एक बिहारी 100 पर भारी फिल्मी डायलॉग के साथ तेजस्वी यादव सीधे मोदी के यहां नहीं दिल पर वार कर रहे हैं। जो उनका कमजोरी है, चुनाव आयोग अभी के डेट में चुनाव आयोग से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया ताकि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, विपक्ष का जो बात दब जाए, मगर बात दबने की जगह बात और पूरा देश में फैल गई। बात ही कुछ ऐसी थी, तेजस्वी यादव लगातार बिहारी को हवा दे रहे हैं कि ये सरकार जो गुजरात से चलकर आई है और चोरी करके हमारे देश को कब्जा कर रखा है, अपने काबू में कर रखा है। बिहारियों, क्या आप इसे अपनी ताकत, अपनी कुव्वत दिखाएंगे? इस तरीके की डायलॉगबाजी से तेजस्वी ने प्रदर्शन करने वाले लोगों में आग भर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे जीत गए हों, ऐसा जोश और खरोश। तेजस्वी ने यह भी कहा कि हर माह 2500 रुपया अगर हम जीत गए तो देंगे। बिहारी के लिए यह बड़ी खुशी का दिन है और बड़ी खुशी की बात भी है, क्योंकि हम भी बिहारी हैं। हम समझ सकते हैं कि बिहार में जो कुछ चल रहा है वो बहुत कठिनाई है और बहुत कठिन की बात है, क्योंकि लोग, बिहार के लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गुजरात हर जगह जगह पर हैं और उनके लिए ये जो सरकार, इलेक्शन कमीशन जो सूची जारी किया था वो बड़ी कठिन थी। मगर तेजस्वी और राहुल मिलकर सरकार की धज्जियां उड़ा रखा है और सीधी सीधी चोरी का इल्जाम लगा रहा है। खेल खेला गया चुनाव आयोग के द्वारा और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई भी इसके ऊपर केस नहीं लगा सकती है। 2023 में ही ये कानून बना था। शायद नरेंद्र मोदी को इस बात का पूरा विश्वास था कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग चोरी जो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कभी ना कभी तो पकड़ाएंगे ही। इसी पकड़ाने के डर से इस देश से कानून ही खत्म कर दिए कि इलेक्शन कमीशन पर कोई कार्रवाई हो सके, और इलेक्शन कमीशन को मौका मिला और लाखों की वोट चोरी कर कर मनमानी सरकार को बनवा दिया। आइए एक एक लफ्ज हम आपको सुनवाते हैं दोनों नेताओं का और तफसील से सुनिए। वोट अधिकार यात्रा में शंकर चौक पर उपस्थित इस मंच पर आदरणीय राहुल गांधी जी, मंच पर उपस्थित बड़े भाई मुकेश सहनी जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, मंच पर उपस्थित हमारे माननीय सांसद अभय कुशवाहा जी, माननीय विधायक डब्लू जी, माननीय विधायक आनंद शंकर जी, निहालदीन साहब जी, हमारे माननीय तनवीर साहब और ऋषि जी, सुदेश जी, सुरेश पासवान जी और हमारे गो के विधायक हमारे भाई भीम जी और राजेश राम जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कुटुंबा के विधायक हैं। इस मंच में सभी नेता पदाधिकारी हैं महागठबंधन साथियों के, और दूर दराज से औरंगाबाद में शंकर चौक पे उपस्थित सभी बुजुर्ग भाइयों को, नौजवान भाइयों को तेजस्वी का आदाब, सलाम, प्रणाम। रमेश चौक, और इस रमेश चौक पे इतनी रात में भी, बारिश आंधी के बाद भी आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं? अपने अपने मत के अधिकार के लिए आए कि नहीं आए? ये वोट चोरी में जो वोट की डकैती कर रहे हैं उनको भगाने आए कि नहीं आए? देखिए, एक बड़ी साजिश चल रही है। लगातार हर राज्यों में इलेक्शन कमीशन जो है, अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, तो गोभी आयोग रह गया है। और जो भाजपा सामने से काम नहीं कर पाती है, उसके लिए भाजपा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाती है। जब बिहार में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स फेल हो गया, तो इस बार इलेक्शन कमीशन को बिहार में एसआईआर के जरिए आपके मत को चुराना चाहते हैं ये लोग। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर क्यों ना हो, ताकतवर आदमी क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो,
सबको सम्मान अधिकार दिया है, वो वोट का अधिकार दिया है। लोहिया जी कहते, लालू जी कहते, वोट का राज मतलब छोड़ का राज। ये आप लोगों के अधिकार को ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को ये डबल इंजन की सरकार जो खटारा सरकार है, ये आपके अधिकार को छीनना चाहती है। इसलिए आप सब लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, अपने अपने मतों की रक्षा कीजिए। पहले वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं लोग, जो जिंदा है उनको मार दिया, जो मृत उनका वोटर लिस्ट में जीवित में नाम है। गड़बड़ घोटाला हो रहा है। कई लोगों का बताइए, कितने लोगों का नाम कटा, कितने के रिश्तेदारों का नाम कटा, कितने के दोस्तों का नाम कटा, जरा हाथ उठा करके बताने का काम कीजिए। बड़ी तादाद में लोगों का नाम काटा गया है। ये बेईमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि ये यात्रा करके बिहार में आप लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ये हम सब महागठबंधन के नेता विश्वास दिलाते हैं कि किसी के माई के लाल में दम नहीं जो हम बिहारियों का वोट काट सके। अरे कोई गुजरात से 2 व्यक्ति आकर के बताएगा कि बिहार में वोटर कौन होगा? अरे मोदी जी, हम बिहारियों को चूना मत लगाइए। बिहारी लोग खैनी में चूना लगा देता है। हम लोगों से पंगा भारी पड़ेगा। एक बिहारी सब पर भारी। एक बेरोजगारी हटाना है, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बनानी है। ये अचेत अवस्था में हमारे चाचा चले गए हैं, अब बिहार इनसे संभलने वाला। आप लोग परिवर्तन चाहते हो कि नहीं चाहते? परिवर्तन चाहते हो तो अपना अपना वोट की रक्षा करना, नहीं तो ये बेईमान लोग आपके वोट को छीनने का काम करेंगे, आपके अधिकार को छीनने का काम करेंगे। इसलिए अब ज्यादा समय नहीं कहेंगे। ये नकलची सरकार है। बताइए, हमने पेंशन की बात की कि 1500 रुपया बढ़ाएंगे, तो ये सरकार कहती है 1100 रुपये बढ़ाएंगे। हमने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है 125 यूनिट हम देंगे। हमने कहा डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। हमने कहा युवा आयोग का गठन करेंगे, ये सरकार भी कहती है हम भी युवा आयोग का गठन करेंगे। तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार ने 5,17,000 महीनों में लोगों को नौकरी दिया। वही चाचा जो कहते थे असंभव है, कहां से लाएगा? अपने बाप के पास से पैसा लाएगा और नौकरी बांटेगा। आज वही चाचा को भी नौकरी की बात करनी पड़ रही है। लेकिन अब चाचा जी आपसे बिहार चलने वाला, अरे भाजपा वाला भी खाली चुनाव तक घसीट रहा है उनको, चुनाव के बाद उनको भी डंप कर देगा। बीजेपी वाले लोगों का डिजाइन सब बिहार के लोग जानते हैं। इसलिए इस बार हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। और आप सब लोगों का, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई धर्म के हो, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक भाई हो, सभी लोगों को, दलित भाइयों को हम लोग साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। ये दंगा फसाद वाली पार्टी को इस बार सत्ता से बेदखल कर करके ही हम लोग चैन की सांस लेंगे और एक नई सरकार बनाएंगे जो बिहार को बनाने का काम करेगा। केवल सरकार ही बनाने का काम नहीं करेगा, बल्कि बिहार को बनाने का काम करेगा। तो ज्यादा कुछ हम कहना नहीं चाहते। आप सब लोग अपने अपने लोगों को, जो भी आपके संपर्क में लोग हैं, वोट के बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए आप लोग इस लड़ाई में सब लोगों का सहयोग मिला,
इसके लिए मैं औरंगाबाद की जनता को, रमेश चौक पे आए हुए सभी हमारे साथियों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं और राहुल गांधी जी को हम ढेरों बधाई देते हैं कि इन लोगों का जो काला धंधा है, जो ये लोग जिस प्रकार से देश में लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर रहे हैं, राहुल गांधी जी आप आगे बढ़िए, हम सब लोग आपके साथ में, पूरा देश खड़ा है, किसी की हैसियत नहीं है जो बाबा साहब के लेके संविधान को खत्म कर दे और इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर दे। और बिहार लोकतंत्र की जननी है और भाजपा चाहती है लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को खत्म कर दे, तो बिहारी चुप बैठने वाला नहीं है। लड़ाई लड़ना कि नहीं लड़ना? दूर दराज से लोग जो है हाथ उठा करके बताइए, लड़ाई लड़ना है ना? सब लोग हाथ खड़ा कीजिए, लड़ाई लड़ना है ना? तो आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को जो है यही विराम देंगे। अब बिहार से खटारा सरकार का जाना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना ला करके सभी गरीब महिलाओं को खाते में 2500 रुपया प्रति माह हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और तेजस्वी ने जो कहा वो किया है। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है लेकिन जुबान पक्की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। जय हिंद, जय बिहार। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। नहीं छोड़ेगा तो बिहारी लोग बुझा देगा कि कैसे छुड़वाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। हम लोगों के बीच काराकाट के माननीय सांसद राजा राम जी भी उपस्थित हो गए हैं। हम लोगों के बीच पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी भी उपस्थित हो गए हैं। अब हम आवाज देना चाहते हैं, देश की आवाज परम आदरणीय राहुल गांधी जी को कि आए और संबोधन करें। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मूड कैसा है? बिहार में हमने ये यात्रा शुरू की, वोट अधिकार यात्रा। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये यात्रा हमने शुरू क्यों की। देखिए, काफी समय से लोगों को शक हो रहा है कि इलेक्शन में कोई ना कोई घपला है, कोई ना कोई कमी है। ये काफी सालों से लोगों को लग रहा है। काफी लोगों को लग रहा है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं चोरी कर रहा है। तो महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव होता है और उसमें इंडिया गठबंधन जीतती है। 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होता है और उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है और हमारा गठबंधन दिखता ही नहीं है, गायब हो जाता है। हमने जांच की तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने में इलेक्शन कमीशन ने जादू से पैदा कर दिए। और जहां भी बीजेपी जीती है, जहां भी नए वोटर आए थे, वहां बीजेपी जीती है। हमारा वोट कम नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन का जितना वोट लोकसभा में था उतना वोट विधानसभा में बीजेपी को सारे के सारे नए वोटर मिले। तो हमें शक हुआ। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये आप हमें समझाइए, ये 1 करोड़ वोटर कहां से आए, कौन है? इलेक्शन कमीशन हमें कहता है हम नहीं समझाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हें समझाना। फिर हमने उनसे कहा कि देखिए, आपने सीसीटीवी लगा रखे हैं, कानून है कि सीसीटीवी
सीसीटीवी मांगेगा, जो भी पार्टी सीसीटीवी मांगेगी वो देना पड़ेगा। वो कहते हैं सीसीटीवी नहीं देंगे। फिर हमने कहा देखिए वोटर लिस्ट दीजिए, हमें बताइए, हमें पता लगाना है ये कौन है। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं देंगे। फिर हमने कहा कि हम थोड़ी गहराई से पता लगाते हैं। कर्नाटक में हमने एक लोकसभा चुनी, बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा, और वहां पे एक विधानसभा में हमने वोटर लिस्ट को, जो कागज की वोटर लिस्ट होती है 60 फुट कागज, उसको हमने एक एक करके छांट कर 4 महीने लगे। हमने एक वोटर का चेहरा दूसरे चेहरे से मिलाया, एक वोटर का एड्रेस दूसरे वोटर से, और हमने पता लगाया, सच्चाई निकाली। भाइयों बहनों, बेंगलोर सेंट्रल का जो चुनाव हुआ, बेंगलोर सेंट्रल में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, वो चोरी का चुनाव था। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर बेंगलोर सेंट्रल में चोरी करी है। मैं आपको ये गारंटी देके कह रहा हूं, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, उधर लिस्ट बनी हुई है, डुप्लीकेट वोटर फॉर्म 6 में अलग अलग एड्रेस, एक छोटे से घर में 50 अलग अलग वोटर, गलत एड्रेस 0। हमने 1 लाख ऐसे वोटर देश को दिखा दिए। और इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। तो भाइयों और बहनों, इसके बाद उन्होंने क्या किया? इन्हें पता लग गया कि अब इंडिया गठबंधन छोड़ेगा नहीं। इन्हें पता लग गया कि हम बात समझ गए हैं वोट चोरी कैसे होती है, हम डुप्लीकेट वोटर की बात समझ गए हैं, फेक एड्रेस की बात समझ गए हैं, फॉर्म 6 की बात समझ गए हैं। तो इन्होंने अब नई तरकीब निकाली है, SIR। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुपके करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो? 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। और भाइयों बहनों, देखिए, ये अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी का संविधान, उसको बचाने की लड़ाई है, ये भूलिए मत। संविधान में लिखा है कि हर नागरिक, हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को एक वोट मिलेगा। और इलेक्शन कमीशन जिंदों को मार रहा है। देखा आपने मेरा वीडियो? देखा? जहां पे मरे हुए लोगों के साथ मैं चाय पी रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने जिंदा लोगों को मार दिया। आज मैं मिला जिन्होंने पिछले चुनाव में वोट किया, पिछले चुनाव में वोट किया, वोटर लिस्ट पे नाम था उनका, 4-5 चुनाव में वोट किया है, उनका नाम काट दिया। मैंने उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्यों काटा? कहते हैं ऊपर से ऑर्डर आया है। ऊपर से ऑर्डर आया, किसका ऑर्डर? नरेंद्र मोदी का ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर।
और ये बिहार में लाखों लोगों का वोट काट रहे हैं। किसी को मार रहे हैं, कह रहे भैया ये मर गया, किसी को कहते हैं ये गरीब है तो उसको वोट नहीं देंगे, और ये 65 लाख लोगों का वोट काटा है। क्यों? अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए कि वो आपका पूरा का पूरा धन आपसे चोरी करें, आपको रोजगार न मिले, आपकी जमीन उठा के ले जाते हैं, जो भी कंपनी चाहते हैं ले जाते हैं, और अब जो आपका हक है, जो आपको संविधान देता है, जो आखिरी चीज बची है गरीबों के हाथ में, वो भी आपके हाथ से वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और खुलेआम बिना डरे इलेक्शन कमीशन के लोग कहते हैं कि हाँ हम करेंगे, हम वोटर काटेंगे, हम वोटर जोड़ेंगे, और हम आपको बताएंगे नहीं, हम आपको वोटर लिस्ट नहीं दिखाएंगे। क्या कर लोगे? मैं आपको बताता हूं क्या कर लेंगे। आप देखना, जनता की शक्ति हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बिहार की शक्ति हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन के लोग ये समझ लो, ना मैं आपसे डरता हूं, ना तेजस्वी यादव, ना बिहार। और सच्चाई भाई और बहनों, ये वोट चोरी की सच्चाई मैं आपको गारंटी कहकर दे रहा हूं। जो मैं कह देता हूं मैं छोड़ता नहीं हूं, मैं गारंटी कह रहा हूं, वोट चोरी की सच्चाई हिंदुस्तान के हर नागरिक के सामने, आंखों के सामने हम रख देंगे। भाइयों और बहनों, रात का समय है। अब देखिए, यहां पे सरकार ने, देखिए बिहार की जनता का दम देखिए। यहां पे पुलिस वालों ने क्या किया, यहां पे हमारी मीटिंग का बैरिकेड लगा दिया, लगाया ना, मगर हम सीधा आके बैरिकेड के सामने आ गए, पुलिस वाले हट गए और हम स्टेज पे आ गए। ये है आपकी शक्ति, ये है बिहार की शक्ति। और आपने देश को रास्ता दिखाया, भूलो मत। जब अंग्रेजों की लड़ाई थी आप लड़े थे, अब फिर से इन्हीं लोगों से लड़ना है। वोट का जो अधिकार है उसके लिए लड़ना है, संविधान के लिए लड़ना है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। रात का समय है, आप सब यहां आए। इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, तेजस्वी जी हैं, बाकी नेता हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। अब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक बिहारी 100 पर भारी। बिहारी आप नहीं भी हैं, फिर भी इसलिए कीजिए क्योंकि ये चोर चट्टा सरकार जो है, जिसे राहुल गांधी तेजस्वी बता रहे हैं, ये वाकई देश के लिए खतरा है। थैंक यू।